यीशु आपके साथ में रहता है। हमेशा आप यीशु मसीह को याद करते रहते हैं। हमेशा क्या आप यीशु मसीह को बोल के सब काम करते हैं। वही यहाँ पर प्रामुख्य बात है, इंपॉर्टेंट बात। मतलब आप कई लोग अपना जीवन में क्या है, प्रभु को भूल करके, प्रभु को छोड़ करके, प्रभु को कहे बिना कुछ ना कुछ करते हैं और पछताते हैं, करते हैं और पछताते हैं। उनके लिए रास्ता नहीं निकलता, रास्ता बंद हो जाता है। जो प्रभु को भूल जाते हैं, जो प्रभु को कहते नहीं करते हैं, प्रभु को आगे नहीं रखते हैं, उसके जीवन में और जो है कुछ ना कुछ रुकावट, परेशानी, दिक्कत और समस्या घेरे रहता है। यदि प्रभु के लोगों को शेर के मांद में डाल दिया, परिस्थिति क्या हो गया, ऐसा हो गया, गड़बड़ा गया, सब मंत्री लोग विरोधी बन गया, राजा भी आदेश दे दिया कि इसको कहां डाल दिया जाए, शेर के मांद में। अभी लेकिन शेर के मांद में भी है, वो प्रार्थना करने वाला को परमेश्वर क्या कर दिया, शेर से भी बचाया। हालेलुया। शेर को मुंह को बांध दिया, और जो शेर भूखा था और आदमी को गिरने से तुरंत लपट के खा जाता, लेकिन दानियल जो प्रभु के आदमी था, प्रार्थना करने वाला था, उसको कुछ भी हानि नहीं कर सका। हालेलुया। जो हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में हमेशा परिश्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर एक के जीवन में काम लगा रहता है, लेकिन आप प्रभु को भूल जाएंगे तो खतरनाक के अलावा कुछ भी नहीं है ना। एक सच्चा घटना को बोलते हैं, तो एक पति पत्नी था जो विदेश में काम कर रहे थे, भारत का आदमी था, उसका नाम है मीनाक्षी मूर्ति विष्णु विश्वनाथ। मतलब विष्णु विश्वनाथन मीनाक्षी मूर्ति। 5 साल के पहले 2019 में एक घटना हुई। आप जो वो घटना को आपके बीच में बोल रहे हैं। दोनों पति पत्नी पढ़ा और पढ़ाई करने के बाद अच्छा काम मिला और विदेश में चला गया, और कैलिफोर्निया करके एक विदेश में उनको नौकरी मिला। दोनों को अच्छा 1-1 लाख कमाई था। जो भारत में रहने वाला वहां जाके 1 लाख 1.5 लाख कमा रहा है। दोनों को कमाई अच्छी थी। उन लोग भी सोचा अभी जल्दी हम लोग बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो हम लोग आनंद मनाना है, खुशियां मनाना है, संसार में बहुत कुछ देखना है। उन लोग को काम था कि मोबाइल में फोटो खींच के, सेल्फी खींच के सभी को, पूरा दुनिया को अपनी सुंदरता को दिखाना, पूरी दुनिया की सुंदरता को दिखाना। इसलिए उन लोग एक से एक अच्छा मोबाइल रखे थे। और उन लोग जो है छुट्टी के दिनों में पैसा तो बहुत मिलता था, इसलिए उन लोग घूमने के लिए जाते थे, बढ़िया बढ़िया पार्क जाते थे और समुद्र किनारे जाते थे और कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा होटल में जाते थे, और जो है और भी जगह में, लाइब्रेरी में जाते थे, म्यूजियम में जाते थे। उन लोग वहां जाकर के फोटो लेकर के और यूट्यूब पर और फेसबुक पर, विशेष करके इंस्टाग्राम पर चढ़ाते थे। उनको बहुत सारा लाइक्स मिलता था, फ्रेंड्स भी उसको लाखों से पार हो गया, उसको यही खुशी था। और ऐसे में क्या हो गया, इन लोग जो इसी तरह 1-2 साल रहने लगा, तो उन लोग क्या है, एक बार उन लोग गया था और इंस्टाग्राम में पोस्ट चढ़ाने के लिए, तो योसेमिटी पार्क, कैलिफोर्निया में योसेमिटी पार्क करके एक बहुत बड़ा पार्क था, उस पार्क में गया और उन लोग जो है पार्क में घूमने के लिए गया। तो उस जगह में अंदर में जाने के बाद एक पहाड़ में पहाड़ में जो है चोटी था, और उस जगह में जाकर के फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर चढ़ाने के लिए मन में आ गया विचार। तो उन लोग क्या किया, एकदम टफ पॉइंट कहते हैं और ऊंचे पहाड़ पर है, तो उस पहाड़ के चोटी में जाकर के वो ऐसा रहता था, नीचे में खाई रहता था और ऊपर में वो पत्थर ऐसे ही निकला रहता था। इन लोग सोचा कि वहां जाके फोटो खींच के हम लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर चढ़ाएंगे। दोनों पति पत्नी गया, बहुत मेहनत करके, जाने का रास्ता भी था, पता नहीं उस समय में गार्ड था कि नहीं था, और जाने की अनुमति नहीं था, लेकिन वो लोग जा करके जब फोटो खींचने के लिए गया, वहां पहाड़ी इलाका है, ऊंचाई है, तो कब मतलब हवा तेज होगा मालूम नहीं है, इन लोग को अनुभव भी नहीं है। फर्स्ट बार गया तो फोटो खींचने के पहले एक बहुत बड़ा हवा आया, ये लोग कोर में जाकर के वो लोग फोटो खींच रहा था, हवा ऐसा जोर से मारा, दोनों पति पत्नी लगभग 1000 फीट से भी ऊंचाई था,
दोनों गिर करके चूर चूर हो गया, उनका लाश भी नहीं निकल पाया, उनका लाश भी नहीं निकल पाया। आदमी का मतलब अता पता नहीं रह गया। क्यों बोल रहे हैं? तो कई लोगों का खुशी क्या है? प्रभु को छोड़ करके है। कई लोगों का खुशी कैसा है? प्रभु को छोड़ करके। उन लोगों को बहुत लंबा जिंदगी जीना था और भी आनंद करना था और भी उनके परिवार के लोगों को आनंद और खुशी के कारण बनता, लेकिन उन लोगों का एक आदत क्या है? एगो तो परमेश्वर को मानते नहीं थे, दूसरा उन लोगों का फोटो लेकर के, सेल्फी लेकर के इंस्टाग्राम पर चढ़ाना, मनुष्य को प्रसन्न करना, मनुष्य के लिए जीवन बिताना, अपनी सुंदरता को लोग तारीफ करना है, ऐसे कर करके वो इंस्टाग्राम पर फोटो चढ़ाने के लिए गया। वो जो है योसेमिटी पार्क में, नेशनल पार्क में ऊपर से गिर करके खत्म हो गया। इसलिए क्यों हम आपको बोल रहे हैं, हमारा जिंदगी बहुत बहुमूल्य जिंदगी है, ये परमेश्वर ने दिया है, तो हमारा जिंदगी प्रभु की महिमा के लिए जीना है। हम सब परिश्रम करते हुए प्रभु के साथ यात्रा करना है, प्रभु के संग संग रहना है और प्रभु को साथ छोड़ करके थोड़ा सा हम दुनिया के मस्ती के लिए, आप दुनिया का सुंदरता के लिए दुनिया की बातों मन लगाएंगे, आपके आनंद दुख में बदल जाएगा। आपका आनंद कैसे बदल जाएगा? दुख में बदल जाएगा। परमेश्वर के बिना, यदि परमेश्वर के साथ रहेंगे, आपके दुख के आनंद में बदल जाएगा। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए जब हम पापी थे, जब हम गलत थे, कमजोर थे, निर्बल थे, परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रेम किया, अपना जीवन को कुर्बान करके, बलिदान करके दे दिया। हाँ, तो माँ से भी बढ़ के प्रेम किया, एक पिता से भी बढ़ के प्रेम किया, आपका दोस्त मित्र से बढ़ के प्रेम किया, आपके लिए जीवन दिया, उसके लिए हम लोग जीवन बिताना। दुनिया की परीक्षाओं में जीतना है, दुनिया के लिए हम लोग नहीं जीना। दुनिया में नशा के द्वारा भी मजा है, थोड़ा सा इस तरह मेला में घूमने से मजा है, और भी जो है दुनिया में और भी खाने पीने से भी मजा है, लेकिन परमेश्वर हमको कोई चीज में वंचित नहीं करता। जो प्रभु की महिमा के लिए, मतलब जो विरोध की बात है, उससे हमको बच के रहना। जैसे अभी दीदी बोला कि हम मर भी जाएंगे फिर भी वजह के पास नहीं जाएंगे, जंत्रिया मंत्रिया के पास नहीं जाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे। हम लोग घर पर भी इस्लाम भैया, हम लोग घर जाने के पहले भी गए, प्रार्थना करके आए, हिम्मत देकर आए, प्रभु आपको अच्छा जीवन देगा, डर को हटाइए, प्रभु आपको ठीक करेगा। वो लोग भरोसा रखा, परमेश्वर की दया से अच्छा इलाज भी हुआ, अच्छा डॉक्टर भी मिला, प्रभु की दया से आज चर्च में आए। तो कोई भी परेशानी है, कोई भी परिस्थिति है, आपको एक परीक्षा आएगा झुकने के लिए शैतान के सामने और गलत के सामने, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, जीवते परमेश्वर को मानने वाले, झुकना नहीं। आपको परमेश्वर आपको भी वैसे आग में से बचाएगा, हर एक बीमारी से बचाएगा, हर एक आने वाले विपत्ति से बचाएगा, लेकिन इस प्रभु को एकदम दिल से, मन से लगा के उसके वचन पर चलना। कभी भी प्रभु को मानने वालों को धोखा नहीं मिलेगा। जरूर कष्ट है, परेशानी है, परिस्थिति है, सब कुछ संभालने के लिए, पार करने के लिए प्रभु मदद करेगा। इसी बातों को हम लोग देखते हैं, जब हम पापी थे, परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन बिताया। किस लिए? अभी 9वां वचन आखिरी में पढ़ के समाप्त करेंगे, 5वां अध्याय का, रोमियो 5वां अध्याय का 9वां वचन। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे और उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल ही जाने पर, हाँ मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे, परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, परमेश्वर की मतलब जो उस दंड से क्यों ना बचाएंगे, उद्धार क्यों ना पाएंगे। यदि हम इस बात को समझ करके जिएंगे कि प्रभु मैं पापी थे, मेरे लिए बलिदान हुआ, हम निर्बली थे, मेरे लिए प्रभु बलिदान हुआ, इस बात को हम स्मरण रखते हुए जिएंगे, हम क्यों ना बचेंगे, हम उद्धार क्यों ना पाएंगे, हमारे लिए उद्धार
निश्चित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम आमने सामने देखेंगे, उसके भवन में जाएंगे, स्वर्गीय भंडार में, वहां भी प्रभु भोज होगा, यीशु मसीह के साथ होगा। हम भी यीशु मसीह के साथ बैठ करके हम प्रभु भोज लेने जा रहे हैं। उस विश्वास के साथ हम जीवन बिताएंगे, अपने पवित्र जीवन को बचाएंगे और आनंदमय जीवन को अच्छा से अनुभव करेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे।